कब कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है, कब कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो दोस्तों तो हर बात सुनी जाती है। डॉक्टर वसीम बरेलवी की बेहद खूबसूरत पंक्तियों के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ सिलेक्शन क्लासेस में। एंड उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज़ हैं वो प्रॉपर चल रही हैं। पिछले कुछ समय से इस चैनल पर परसेंटेज की वीडियो मैंने अपलोड करी है, कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करे हैं और कुछ कंसेप्ट्स भी अपलोड करे हैं। एंड आई फील वेरी गुड कि आपका जो सपोर्ट है वो मुझे मिल रहा है, आपके व्यूज़ भी आ रहे हैं। बट धीरे धीरे दोस्तों और सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि ये चैनल अभी ग्रो कर रहा है, बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत छोटे से अभी इसमें मेंबर्स हैं। बट मैं चाहता हूँ कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को आप जोड़िए, वो दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ डू शेयर इट सो दैट ये चीज़ें बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि यदि चीज़ें बहुत सारे लोगों तक पहुँचेंगी तो डेफिनेटली आई फील गुड कि मैं आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। आज की भी दोस्तों यदि हम बात करें वीडियो की, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक चैप्टर होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, यूपीएसआई का, एसएससी का, बैंकिंग का और सीडीएस का, सीपीओ का, मतलब दुनिया भर के तमाम एग्ज़ाम हैं और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सवाल वहाँ से दोस्तों बनते ही बनते हैं। तो आज हम उसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को, और कोशिश करेंगे उसके सारे कंसेप्ट्स को डिकोड करने की, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आए और धीरे धीरे उन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का और लेवल भी बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 3 शब्द हैं इस चैप्टर में, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, दूरी और चाल। तो पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 3 शब्दों पर डिपेंड है और एक ही फॉर्मूला है, वो भी आपको याद नहीं रखना है। मर्जी आप याद रखना चाहें तो मैं आपसे नहीं बोलूँगा, बट मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा कि सवालों को किस तरह से ख़त्म करना है या कैसे सॉल्व करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको सीखना है और मेरा प्रयास है कि मैं आपको बेहतर तरीके से सिखाऊं। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक सी बातें जानते हैं, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है और इन बेसिक सी बातों के बाद कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करना ज़रूरी है और उसके बाद कोशिश करेंगे धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। वीडियो छोटा ही रखेंगे जिससे कि आप मेरे साथ में जुड़ने का प्रयास कर पाएं और छोटे टाइम देकर अपने आप को कुछ बेनिफिट कर पाएं। ठीक है, तो समय, दूरी और चाल। ए बी एक रेखाखंड है, एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये 2 बिंदु हैं यहाँ पर ए और बी, वो निश्चित दूरी पर है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों वो जो निश्चित दूरी है वो d है। जनरली डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे और एक व्यक्ति है जो कि a से चला है और b पर उसको पहुंचना है। ठीक है, सब लोगों का टारगेट होता है कि हम लोग यहाँ से उठ के कहीं आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने के बीच में कुछ दूरी हमको तय करनी पड़ती है और दूरी दोस्तों तय करने के लिए आपके अंदर हौसला बहुत चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आप जा रहे हैं उसके रास्ते कैसे हैं आपको पता हो। तो आपको थोड़ा सा एंथुजियाज्म अपने अंदर रखना होता है, हमेशा रखना होता है, क्योंकि वो एंथुजियाज्म ही दोस्तों आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ए से लेके बी तक ये कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी स्पीड मान लेते हैं हम, एस स्पीड है उसकी, और ए से लेके बी तक पहुंचने में उसको कुछ समय लगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई, यदि लाइट की स्पीड से भी जाएगा तो लाइट भी कुछ ना कुछ क्या करती है, समय लेती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हम तो बहुत लाइट के मुकाबले हम लोग चल ही नहीं पाते हैं। एक्चुअली हम लोग स्टैटिक हैं, हम रुके हुए हैं यदि हम लाइट को अपने से कंपेयर करते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जब लाइट यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि जाने में कुछ समय लेती है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे आप बाइक से जाएं, कार से जाएं, हेलीकॉप्टर से जाएं, कुछ ना कुछ दोस्तों समय आपको जाया करना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, शौक परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, ठीक है। तो लंबी दूरी तय करने में कुछ वक्त हमेशा लगता है। तो पूरा का पूरा जो मैंने डायग्राम तैयार कर दिया है, इसमें एक ही फॉर्मूला है, इसी को बदल बदल के यूज करेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, दैट इज जो दोस्तों डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। अब दोस्तों, अब मुद्दा ये होता है कि दूरी को किस में नापते हैं, समय को किस में नापते हैं और चाल को किस में नापते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट है। यदि आपको आपका वजन नापना है तो आप किलोग्राम में नापेंगे या फिर ग्राम में नापना उचित नहीं है, क्योंकि ग्राम एक छोटी यूनिट है, ठीक है। तो एक एप्रोप्रिएट जो दोस्तों क्या होता है, यूनिट हमको लेनी पड़ती है किसी भी चीज को नापने के लिए। आप दूध वाले से दूध लेते हैं तो लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो जनरली हम मतलब बात करते हैं जनरली दोस्तों, जो दूरी है किलोमीटर में या तो मीटर में। किलोमीटर में दोस्तों या तो मीटर में नापते हैं। समय की दोस्तों यदि मैं बात करता हूं, घंटे में या तो सेकंड में नापते हैं। और दोस्तों चाल जो है, ठीक है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। अब किलोमीटर पर घंटे में और मीटर पर सेकंड में नापने में कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें यह पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 1 घंटे में दोस्तों 3600 सेकेंड्स होते हैं। 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो यदि मान लो हमें चाल को इस किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है दोस्तों, तो आपको एक संख्या याद रखनी है। वो संख्या है दोस्तों आपको किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। गुणा करना है तो जो आपके पास आंसर आएगा वो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में आएगा। और यदि आप उल्टा करना चाहते हैं कि आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना चाहते हैं, मीटर प्रति सेकंड से दोस्तों यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी और आपका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। अब कुछ बच्चों के जहन में आया होगा कि सर ये 18/5 आया कहां से, ठीक है। थोड़ा सा इस पर भी मैं रोशनी डालता हूं। तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में करते हैं। एक किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको हमें मीटर में और सेकंड में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में दोस्तों कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और घंटे को सेकंड में करना है तो कितने होंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। आप उल्टा करके देख लेना तो आपके पास दोस्तों 18/5 आएगा, यदि आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं। बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास है मेरा, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूटे ना। और ये बेसिक है, यदि आपका बेसिक मजबूत रहेगा, फाउंडेशन यदि आपकी नींव मजबूत रहेगी, तो आप उस पर एक अच्छी बिल्डिंग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वो बिल्डिंग की फाउंडेशन दोस्तों यदि एक बार मजबूत हो गई ना, यदि आपके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो आपका जो कंसेप्ट है उसके आपके जहन में घुस गया, तो फिर आपके सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। जरूरी है दोस्तों पहले कंसेप्ट को पकड़ो, उसको सीखो, उसको अपने काबू में करो, तभी दोस्तों आप सवालों के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करके उस पर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं इसको। कुछ और बातें जो कि कभी कभी पूछ ली जाती हैं या फिर छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये भी दोस्तों कभी कभी ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग एक दो बहुत छोटे सा एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो उसकी जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों कितनी होगी, ठीक है। बहुत बार 72 बिल्कुल आपको छपा हुआ एग्जाम में दिखाई देगा, तो आपको याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो करके तो आपको देखना ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यदि आपको किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो बड़ी यूनिट से आपको छोटी यूनिट में जाना है, तो 18/5 लेंगे या फिर 5/18 लेंगे। देखो याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। 5/18 एक छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है, और ये दोस्तों 1 से बड़ा नंबर है। तो यदि मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से छोटे नंबर से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। और यदि मैं मीटर प्रति सेकंड को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ूंगा, तो यहाँ पर जो फैक्टर आएगा, जो पावर वाला मल्टीप्लाई वाला फैक्टर है, वो भी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में मैं 18/5 से गुणा करूंगा। 72 को मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो व्यक्ति की जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। नब्बे मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो दोस्तों 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 324 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में दोस्तों वो 324 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। इस बात का मतलब होता है कि प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वो 324 किलोमीटर जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड के पलक झपकते ही दोस्तों उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बहुत ज्यादा स्पीड होती है 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 20 मीटर जाना, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, 1 सेकंड में चली गई दूरी, उसी को हम चाल बोलते हैं, ठीक है।
अब दोस्तों सवालों की तरफ आते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उनका बेसिक मतलब सवाल बनते कैसे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सवाल अनाप शनाप कहीं से भी उठ के बन जाएंगे, उनके पीछे प्योर कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको सीखने पड़ेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर तीन ही तरीके से सवाल बनते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला है दोस्तों यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब दूरी जो है वो फिक्स है, समान है। तो यदि दोस्तों डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोस्तों यदि कांस्टेंट है, मान लो कोई व्यक्ति s1 स्पीड से जा रहा है और t1 टाइम से जा रहा है, तो डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसी डिस्टेंस को s2 स्पीड से और t2 टाइम में कन्वर्ट जा रहा है, तो मैंने बताया डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहां पर दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा, तो दोस्तों यदि समान दूरी है, दूरी फिक्स है, तो जो व्यक्ति ज्यादा तेज चल रहा है वो उस दूरी को कम समय में तय कर लेगा। मानते हैं आप उसेन बोल्ट को यदि गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक में 100 मीटर में, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो सबसे कम समय में 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएगा। और इवन उसने ट्रेवल करा भी है, गोल्ड उसने जीता हुआ है। तो उस केस में क्या थी, ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जितने भी एथलीट जो दौड़ रहे थे उस टाइम पे, उनकी स्पीड उसेन बोल्ट से कम थी, क्योंकि उसेन बोल्ट की स्पीड सबसे ज्यादा थी 100 मीटर कवर करने के लिए, इसीलिए उसने गोल्ड मेडल जीता और सबसे कम समय लिया। ठीक है, तो ये पहला सवाल बनता है कि यहाँ पर डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, या दूसरा जो टाइप है, यदि चाल कांस्टेंट है। दोस्तों यदि स्पीड कांस्टेंट है तो अब क्या है, यदि मान लो एक व्यक्ति एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, ग्राउंड का एक चक्कर लगा रहा है और उसकी चाल जो है वो कांस्टेंट है, तो जितना वो चलेगा, मतलब मान लो 10 मिनट चलेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10 मिनट के हिसाब से, 20 मिनट चलेगा तो उसके मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब जो दूरी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय के अनुसार। तो यदि आप स्पीड कांस्टेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो जितना ज्यादा देर तक आप चलेंगे उतनी ज्यादा दूरी आप तय कर पाएंगे। कब, यदि हमारी स्पीड कांस्टेंट है। अब तीसरा जो टाइप बनता है दोस्तों, समय कांस्टेंट है। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इन्हीं से सवाल घुमा फिरा के बनता है और उसी में बच्चा खेल जाता है, क्लीन बोल्ड हो जाता है। यदि दोस्तों टाइम कांस्टेंट है, आपसे बोला जाएगा कि एक व्यक्ति बाइक पर है और एक व्यक्ति साइकिल पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाइक वाले की स्पीड ज्यादा होगी जो व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है उसके मुकाबले। तो दोनों को 10-10 मिनट दिए गए, तो आप मुझे बताइए 10 मिनट में कौन ज्यादा दूरी तय करेगा। यहाँ पर 10 मिनट कांस्टेंट है, समय मैंने कांस्टेंट कर दिया, दोनों को 10-10 मिनट दिए गए, तो कौन ज्यादा दूरी तय करेगा। तो आपका जवाब आएगा कि सर जो बाइक पे है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, स्पीड पर, चाल पर। जो व्यक्ति ज्यादा तेज चलेगा वो ज्यादा दूरी तय कर पाएगा उतने ही समय में, समय यदि हमारा कांस्टेंट है, बराबर है, फिक्स है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं
और हम लोग इन्हीं के ऊपर सवालों की चर्चा की जो शुरुआत करेंगे वो यहीं से करेंगे। पहले हम दूरी कांस्टेंट लेंगे, फिर हम चाल कांस्टेंट लेंगे, फिर समय कांस्टेंट लेंगे और सवालों का जो तरीका है उसको बदलते रहेंगे, सवालों की डिजिट बदलते रहेंगे, सवालों का पैटर्न बदलते रहेंगे, बट ये सब चीजें फिक्स रहेंगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और यदि आपने एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करिए, जिससे कि उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे जो बिल्कुल बेसिक से मैथ को पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, इसके आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।